नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में, जिसमें सबसे पहली और बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि अखिलेश यादव ने सीएम योगी को दिया चैलेंज। कहा मेरे साथ मैच खेलने आए, हर बॉल पे मारूंगा छक्का। दूसरी खबर में जिक्र होगा कि कांग्रेस अधिवेशन से डरी हुई है भाजपा, पवन खेड़ा की गिरफ्तारी पर बोले सीएम बघेल। तीसरी खबर में आपको बताएंगे कि मोदी के खिलाफ ममता को बनाया जाए पीएम उम्मीदवार, बोले शत्रुघ्न सिन्हा। चौथी खबर में जिक्र मौसम विभाग का, गर्मी के लिए हो जाए तैयार, 5 दिनों में 5 डिग्री बढ़ सकता है पारा, टूट सकते हैं कई पुराने रिकॉर्ड। और साथ ही साथ पांचवी खबर में जिक्र होगा कि शरद पवार और उद्धव ठाकरे ने जमकर की राहुल गांधी की तारीफ, महाराष्ट्र में एकजुटता भाजपा की उड़ा सकता है नींद। दोस्तों, हर एक खबर की गहराई में आपको ले जाएंगे, लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाकर कमेंट में लिखिए जय हिंद। रुक करते हैं सबसे पहली और बड़ी खबर की तरफ। बॉल पर मारूंगा छक्का, अखिलेश यादव ने सीएम योगी को दिया क्रिकेट मैच खेलने का चैलेंज। जी हां दोस्तों, उत्तर प्रदेश विधानसभा में राज्यपाल के अभिभाषण पर बोलते हुए समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और नेता प्रतिपक्ष अखिलेश यादव ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को क्रिकेट खेलने का चैलेंज दिया है। खास बातचीत में अखिलेश यादव ने कहा कि वो हमसे मैच खेलने आए, मैं उनकी हर बॉल पर छक्का मारूंगा। पूर्व सीएम अखिलेश यादव ने कहा कि सबसे बड़ी बात है कि एक तो कोई स्टेडियम नहीं बनवाया, इन्हें शपथ लेनी होती है तो सपा के बने स्टेडियम में जाते हैं, ओलंपियंस को सम्मान देना होता है तो भी सपा के स्टेडियम में जाते हैं, हाथ मिलाकर मैच देखने चले गए तो जनता को लगा कि वो जनता को बता रहे हैं कि उन्होंने स्टेडियम बनाया है। जातिगत जनगणना को लेकर विधानसभा के अंदर दूसरी पार्टियों से सपोर्ट मांगने पर पूर्व सीएम अखिलेश यादव ने कहा कि पूरे यूपी की जनता चाहती है कि जातिगत जनगणना हो। दोस्तों, रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। कांग्रेस महासचिव से डरी हुई है बीजेपी, पवन खेड़ा की गिरफ्तारी पर बोले मुख्यमंत्री बघेल। जी हां दोस्तों, कांग्रेस नेता पवन खेड़ा को दिल्ली एयरपोर्ट पर पुलिस द्वारा रोके जाने के मामले में छत्तीसगढ़ मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का बयान आया है। उन्होंने कहा कि पवन खेड़ा को विमान से उतारना दर्शाता है कि बीजेपी कांग्रेस महाधिवेशन से डरी हुई है, इसीलिए हमारे नेताओं को छत्तीसगढ़ आने से रोक रही है। उन्होंने कहा कि एक तरफ बीजेपी प्रदेश में छापेमारी कर रही है, हमारे कार्यक्रम को रोकने की कोशिश कर रही है, और वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस के हमारे नेताओं को छत्तीसगढ़ आने से रोका जा रहा है। पवन खेड़ा को विमान से उतारना दर्शाता है कि भाजपा कांग्रेस महाधिवेशन से बुरी तरह डर चुकी है। बता दें कि कांग्रेस के राष्ट्रीय महाधिवेशन में भाग लेने के लिए रायपुर जा रहे पार्टी के मीडिया विभाग के प्रमुख पवन खेड़ा को बृहस्पतिवार को रायपुर जाने वाले विमान से नीचे उतार दिया गया और बाद में पुलिस ने हिरासत में ले लिया। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। मोदी के खिलाफ ममता को बनाया जाए पीएम उम्मीदवार, शत्रुघ्न सिन्हा ने दिया यह बयान। जी दोस्तों, तृणमूल कांग्रेस के सांसद शत्रुघ्न सिन्हा ने 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव के लिए बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ पीएम चेहरा बनाने की वकालत की है। शत्रुघ्न सिन्हा ने कहा कि ममता बनर्जी ने पिछले विधानसभा चुनाव में बीजेपी को पश्चिम बंगाल में धूल चटा दिया था और 2024 में वो बेहतर प्रदर्शन करेंगी और इसी कारण से वो प्रधानमंत्री बनने के लिए योग्य चेहरा है। शत्रुघ्न सिन्हा ने कहा कि ममता बनर्जी क्यों नहीं पीएम का चेहरा हो सकती हैं, उन्होंने साबित करके दिखाया है। ममता बनर्जी स्ट्रीट फाइटर हैं और पीएम मटीरियल भी। ममता के अंदर क्षमता है कि वो देश का नेतृत्व कर सकती हैं। शत्रुघ्न सिन्हा ने कहा कि विपक्ष का प्रधानमंत्री उम्मीदवार कौन होगा वो चुनाव जीतने के बाद पता चल जाएगा। शत्रुघ्न सिन्हा ने कहा कि 2024 में बीजेपी को हराने के लिए विपक्षी एकता बहुत जरूरी है। रुक करते हैं ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। गर्मी के लिए हो जाए तैयार, 5 दिनों में 5 डिग्री बढ़ सकता है पारा, टूट सकते हैं कई पुराने रिकॉर्ड। जी हां दोस्तों, देश के कई हिस्सों में गर्मी ने दस्तक दे दी है। दिल्ली में बढ़ता तापमान हर दिन नए रिकॉर्ड बना रहा है और आने वाले 5 दिनों में ये और ज्यादा बढ़ेगा। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग ने गुरुवार को कहा कि उत्तर पश्चिम, मध्य और पूर्वी भारत में अगले 5 दिनों में अधिकतम तापमान सामान्य से 3 से 5 डिग्री अधिक दर्ज किया जा सकता है। देश के कई हिस्सों में पहले से तापमान काफी बढ़ा हुआ है और ऐसा मौसम आमतौर पर मार्च के पहले सप्ताह में रहता है, लेकिन फरवरी में ही गर्मी का स्तर बढ़ा हुआ है। ऐसे में तीव्र गर्मी और लू को लेकर चिंताएं बढ़ गई हैं। आईएमडी ने एक बयान में कहा कि अगले 5 दिनों के दौरान उत्तर पश्चिम, मध्य और पूर्वी भारत के अधिकांश हिस्सों में अधिकतम तापमान सामान्य से 3 से 5 डिग्री सेल्सियस अधिक रहने की संभावना है। दोस्तों, रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। शरद पवार उद्धव ठाकरे ने जमकर की राहुल गांधी की तारीफ। जी हां दोस्तों, अगले साल 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव से पहले विपक्ष एकजुट होता नजर आ रहा है। 2024 में राहुल गांधी विपक्ष के पीएम उम्मीदवार हो सकते हैं, इसके भी संकेत सामने आ रहे हैं। कांग्रेस के नेतृत्व में विपक्षी दलों के गठबंधन की आवाज अब मुखर हो रही है और उद्धव ठाकरे के बाद एनसीपी प्रमुख शरद पवार ने भी कांग्रेस के नेतृत्व वाले विपक्ष की वकालत की है और साथ ही दोनों नेताओं ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी की जमकर
तारीफ भी कर दी है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। आपातकाल ही है, पवन खेड़ा की गिरफ्तारी पर सांसद संजय राउत ने केंद्र सरकार को निशाने पर लिया। जी हां दोस्तों, कांग्रेस नेता पवन खेड़ा की गिरफ्तारी के बाद देश में सियासी पारा हाई हो गया है। विपक्षी दल के नेता एक के बाद एक केंद्र पर निशाना साध रहे हैं। वहीं उद्धव गुट के नेता संजय राउत ने कहा कि वो बड़ी खबर बनाना चाहते थे, इसीलिए उन्होंने पवन खेड़ा को गिरफ्तार कर लिया। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस अधिवेशन से 24 घंटे पहले मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के करीबी सहयोगियों और कांग्रेस नेताओं पर ईडी और सीबीआई ने छापा मारा था। वो विपक्षी दलों का गला घोट रहे हैं, यह आपातकाल ही है। संजय राउत ने कहा कि उन्होंने बताया कि उनकी जुबान फिसल गई थी। ऐसा लग रहा है कि असम पुलिस इंतजार कर रही थी कि कब वो छत्तीसगढ़ में कांग्रेस के महाधिवेशन में जाएं और हम उनको हवाई अड्डे से गिरफ्तार करें और बड़ी खबर बने। ये बड़ी खबर बनाने के लिए उनको गिरफ्तार किया गया है। सांसद संजय राउत ने कहा कि ये इमरजेंसी है, ईडी और सीबीआई का इस्तेमाल कर विपक्षी दलों को परेशान किया जा रहा है। रुक करते हैं ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। सभा को 2024 में नजर आएगा महाराष्ट्र और बिहार का असर, खेल बिगाड़ सकते हैं ये दो राज्य। जी दोस्तों, कर्नाटक में आने वाले समय में होने वाले विधानसभा चुनाव से 2024 के आम चुनाव का काउंटडाउन शुरू हो जाएगा और कर्नाटक के बाद राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ विधानसभा के चुनाव होंगे और इन 4 राज्यों में लोकसभा की 93 सीटें हैं। 2019 के विधानसभा चुनाव में भाजपा ने 86 और 2014 में 79 सीटों पर जीत हासिल की थी और इस सियासी सरगर्मी के साथ ही महाराष्ट्र की राजनीति में भी उठापटक चल रही है और इसके अलावा बिहार में भी नीतीश कुमार के भाजपा गठबंधन से अलग होने के बाद राजनीति बहुत गर्म है और ये दोनों ही राज्य ऐसे हैं जहां भाजपा का पुराना गठबंधन टूट चुका है और 2024 के चुनाव में इन राज्यों की बड़ी भूमिका होने वाली है और ये भाजपा को जबरदस्त झटका ये दोनों राज्य दे सकते हैं। रुक करते हैं ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। या गांधी को होना चाहिए प्रधानमंत्री, विपक्षी एकजुटता के बीच आया कांग्रेस का बड़ा बयान। जी हां दोस्तों, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री शकील अहमद ने वीरवार को कहा कि 2024 के लिए बनने वाले विपक्षी गठबंधन का नेतृत्व उनकी पार्टी को करना चाहिए और सरकार गठित होने पर राहुल गांधी को प्रधानमंत्री होना चाहिए। उन्होंने यह बयान ऐसे समय दिया है जब विपक्षी एकजुटता के संदर्भ में लगातार चर्चा हो रही है। अहमद ने कहा कि ईमानदारी की बात यही है कि देश में 2 राष्ट्रीय दल हैं, एक भारतीय जनता पार्टी है, दूसरी कांग्रेस है। कांग्रेस की 3 राज्यों में अपने बल पर सरकार है, 3-4 राज्यों में वो गठबंधन सरकार का हिस्सा है, कम से कम 10 राज्यों में हम मुख्य विपक्षी दल हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस का हर नेता और कार्यकर्ता चाहता है कि राहुल गांधी देश के प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार बने और प्रधानमंत्री बने। तो दोस्तों, आपको क्या कुछ लगता है कमेंट में बताइए। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। भाजपा ये सरकार के मुंह पर करारा तमाचा, सुप्रीम कोर्ट के निर्णय पर कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे ने दिया ये बयान। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि उच्चतम न्यायालय ने गुरुवार को आदेश दिया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ कथित टिप्पणियों को लेकर असम पुलिस द्वारा गिरफ्तार किए गए कांग्रेस नेता पवन खेड़ा को 28 फरवरी तक अंतरिम जमानत पर रिहा किया जाए। प्रधान न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली 3 न्यायाधीशों की पीठ ने कहा कि दिल्ली में सक्षम मजिस्ट्रेट के सामने पेश किए जाने पर खेड़ा को अंतरिम जमानत पर रिहा कर दिया जाए। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि सरकार ने पवन खेड़ा को परेशान करने की कोशिश की। ये बड़ा बयान दिया है मल्लिकार्जुन खड़गे ने और कहा कि मैं सुप्रीम कोर्ट के आदेश से खुश हूं और ये उन लोगों के मुंह पर करारा तमाचा है। मैं भाजपा के इस कृत्य की निंदा करता हूं। संसद में भी हमें मुद्दे उठाने से रोका गया। वो बोलने की आजादी को खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं और लोकतंत्र खतरे में है। तो दोस्तों, क्या आपको भी ऐसा लगता है कि इस प्रकार की हरकत भाजपा को नुकसान पहुंचाएगी और इससे भाजपा को ऐसा नुकसान पहुंचेगा कि 24 में जनता भी सबक सिखा देगी? क्या कुछ आपको लगता है कमेंट जरूर करके बताइए और वीडियो लाइक करना मत भूलिएगा। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। राहुल गांधी मल्लिकार्जुन खड़गे का ऐलान, चाहे 100 मोदी और शाह आ जाएं, 24 में बनेगी कांग्रेस की नेतृत्व वाली सरकार। जी हां दोस्तों, 2024 चुनाव को लेकर अब राजनीतिक वार पलटवार का दौर शुरू हो गया है। 2024 को लेकर सभी पार्टियों के अपने अपने दावे हैं और इन सब के बीच कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे नागालैंड में थे और नागालैंड में एक चुनावी जनसभा को संबोधित करते हुए उन्होंने ऐलान कर दिया कि 2024 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस विपक्षी गठबंधन का नेतृत्व करेगी और भाजपा को हरा देगी। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि हम अन्य दलों के साथ बहुमत को प्राप्त करेंगे, चाहे 100 मोदी और शाह क्यों न आ जाएं। उन्होंने कहा कि एक मजबूत गठबंधन के लिए विपक्षी दलों के साथ बातचीत जारी है
और इसके साथ एक लड़के ने यह भी कह दिया कि नरेंद्र मोदी ने कई बार कहा है कि मैं अकेला आदमी हूं जो देश का सामना कर सकता हूं, कोई अन्य व्यक्ति मुझे छू नहीं सकता।